नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आपको पता है कि कोरोना संक्रमण जैसे जैसे बढ़ रहा है, बीमारी को आप ऐसे डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि लक्षणों में भी बदलाव हो रहा है। पहले ये था कि अगर आपको सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा है, बुखार बहुत तेज़ है तो कोरोना का संक्रमण आपको हो सकता है, गले में खराश है। लेकिन हर दिन कोरोना के नए लक्षण निकल कर आते हैं जिसे डिटेक्ट कर पाना बिना टेस्ट के बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोरोना के रोगियों के लिए क्या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल निकाला गया है और किन लक्षणों को मॉडरेट कहा गया है और किन लक्षणों को गंभीर कहा गया है, यानी कि किन लक्षणों के आधार पर आप होम आइसोलेशन में ठीक हो सकते हैं और कब आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस वीडियो को बहुत ही गौर से और ध्यान से देखिए और सुनिए कि सरकार की तरफ से यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से किन लक्षणों को ज़्यादा गंभीर बताया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना रोगियों के इलाज के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तैयार किया है। अगर किसी को बुखार, गले में खराश, कफ, सिर दर्द हो, सूंघने और स्वाद की क्षमता खत्म होने में से कोई एक या सभी लक्षण है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल 94 से ऊपर है और सांस लेने में दिक्कत नहीं है, तो ये कोरोना के हल्के लक्षण हैं। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। होम आइसोलेशन में इलाज किया जा सकता है। ऐसे मरीज को हमेशा मास्क पहनकर रहना होगा, हवादार कमरे में रहना होगा, खांसते वक्त नाक और मुंह को ढक कर रखना होगा। बुखार और सिर दर्द रहने पर पैरासिटामोल लेना होगा। दिन में 2 बार भाप लेने, बेटाडिन या नमक पानी से गार्गल, विटामिन सी 500 mg टेबलेट लेने के लिए कहा गया है स्वास्थ्य विभाग की ओर से। इसके अलावा नॉर्मल खाना खाते रहने की सलाह दी गई है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन या किडनी रोगियों को इन बीमारियों को कंट्रोल में रखने की सलाह भी दी गई है। इसके अलावा हर 8 घंटे पर ऑक्सीजन लेवल चेक करने, 6 मिनट टहलने से पहले और टहलने के बाद दोनों स्थितियों में ऑक्सीजन लेवल चेक करने को कहा गया है। अगर यह 94 से नीचे आता है तो सतर्क हो जाएं। अब आपको बताते हैं कि कोरोना के मॉडरेट और गंभीर लक्षण क्या है, यानी कि कम लक्षण और ज़्यादा गंभीर लक्षण। तो बात पहले मॉडरेट लक्षण वालों की। ऑक्सीजन लेवल 94 से कम, रेस्पिरेटरी रेट 24 प्रति मिनट से ज़्यादा, यानी 1 मिनट में 24 बार सांस नहीं ले पा रहे। 2 महीने से कम उम्र का बच्चा अगर 1 मिनट में 60 बार सांस नहीं ले रहा, 2 से 11 महीने का बच्चा 50 बार और 1 से 5 साल का बच्चा 40 बार 1 मिनट में सांस नहीं ले पा रहा, तो ऐसे लोग कोरोना के मॉडरेट केस माने जाएंगे। ऐसे मरीजों को डायरेक्टेड कोविड हेल्थ सेंटर में भर्ती कराने का निर्देश दिया गया है। ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए 30 से 120 मिनट तक पेट के बल लेटने की सलाह दी गई है। इतने ही वक्त तक दाएं और बाएं होकर सोने की सलाह दी गई है। यह उन्हीं मरीजों पर लागू होगा जिनका मेंटल स्टेटस नॉर्मल है और जिन्हें 4 लीटर से कम ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इन मरीजों के लिए दवाइयां भी डॉक्टरों को बताई गई हैं। इसके बाद भी मरीज की स्थिति में सुधार नहीं होता है तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि गंभीर लक्षण वाले मरीजों के साथ क्या क्या हो सकता है। ऑक्सीजन लेवल 90 से कम हो, बड़े 1 मिनट में 30 बार से कम सांस ले रहे, तो दोनों में से कोई एक भी हो तो यह गंभीर लक्षण है। बच्चों में सांस लेने में तकलीफ या ऑक्सीजन लेवल 90 से कम, निमोनिया के लक्षण, बेहोशी या तेज सांसें चलना गंभीर लक्षण माने गए हैं। ऐसे मरीजों को तत्काल पैरासिटामोल देना होगा और सांस नॉर्मल करने का इलाज करना होगा। इसके अलावा दवाइयां और इंजेक्शन भी लगाने होंगे। मरीज की स्थिति को देखते हुए डॉक्टर दवाइयां तय कर सकते हैं। अगर 14 दिनों से अधिक कोई बीमार है तो उसे एंटीवायरल थेरेपी भी दी जा सकती है। तो आपने सुना, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना के मरीजों के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाया गया है, यानी कि हमने आपको दोनों ही लक्षण बताए हैं, कौन से मॉडरेट हो सकते हैं और कौन से गंभीर हो सकते हैं। तो आप इन लक्षणों के आधार पर पता लगा सकते हैं कि आपको या फिर आपके आसपास कोई भी हो, आपका परिजन हो, दोस्त हो, अगर आप उन्हें इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो उन्हें कब अस्पताल में भर्ती करना है, कब ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है, कब उन्हें होम
आइसोलेशन की ज़रूरत है तो आप इन लक्षणों के साथ उन सभी चीज़ों का पता लगा सकते हैं जो कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी की गई है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।